जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़। और आज के जो हमारा चर्चा का विषय है वो है लग्न का अपनी नीच राशि में होना और उसके क्या प्रभाव कुल मिलाकर देखने में आ सकते हैं। तो हर अच्छे और बुरे प्रभाव की चर्चा लेंगे, उसकी दृष्टियों का प्रभाव को भी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लग्नेश नीच में होता है तो क्या सिर्फ नुकसान होगा या कुछ फायदा भी हो सकता है। बस यही एक नई चीज, यानी बुराई में, खराब चीज में अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश है कि अगर लग्नेश नीच में है तो उसका कुछ लाभ भी हो सकता है क्या। ये एक विषय, यानी बुरे विषय में से अच्छा विषय ढूंढने का प्रयास होगा। मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में मंगल अपनी नीच राशि में जाएगा तो कुंडली के चौथे भाव में जाएगा। चौथा भाव माँ का है, छाती का है, हमारे फेफड़े, छाती। तो माँ को तकलीफ होगी, छाती फेफड़ों से संबंधित तकलीफें, हेल्थ की दिक्कत देखने में आएगी। वो खून से संबंधित मेन कंट्रोल करता है तो उसे खून से संबंधित ब्लड प्रेशर ज़्यादा कम देखने में आएगा। वाहन का सुख, मकान का सुख, यात्राओं के सुख में उसे दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो ये उसके वहाँ बैठने का असर है, क्योंकि मंगल शौर्य का, साहस का, बल का कंट्रोलर है, तो उसके इन सब चीज़ों में भी कमियां देखने में आएगी। तो अब अगर वो बिल्कुल ही खराब हो जाएगा तो हर वो आदमी जिसकी कुंडली में मंगल इस हालत में रहेगा नीच राशि में, तो इसका मतलब उसका तो कुछ बचा ही नहीं। लेकिन ऐसा होता तो हर साल 1.5 साल में मंगल नीच राशि में आ जाता है, फिर तो बहुत बुरी हालत हो जाती। तो मंगल जब कोई कमी होती है तो उसे काउंटर करने के लिए भी समर्थ आती है। मंगल की एक दृष्टि है जो अपनी उच्च दृष्टि है और वो पड़ रही है दशम भाव पर। दशम भाव जीवन स्तर, हमारे जीवन के स्तर को देखने के लिए, और वहां इतनी अच्छी दृष्टि अगर पड़ेगी तो उसका बहुत अधिक लाभ होगा। तो क्या हुआ कि बेशक हमें प्रारंभ का मतलब जीवन की शुरुआती 30-32 साल बहुत लाभ होता हुआ ना दिखाई दे, पर कालांतर में इसका जबरदस्त लाभ होगा कि जीवन स्तर बहुत ऊंचा उठ जाएगा। जो आदमी सीधे सीधे नहीं लड़ सकता, वो अपनी बौद्धिक सामर्थ्य, चतुराई से, अकल से लड़ता है, और अकल से लड़ेगा। कुंडली में और ग्रह कैसे भी हैं उसकी हम चर्चा ही नहीं कर रहे, तो उससे जीवन स्तर की ऊंचाइयां मिलेंगी। ये उसकी उच्च दृष्टि का प्रभाव हुआ। तो देखिए, लग्नेश नीच में होने के बाद भी उसे उच्च दृष्टि का लाभ हुआ। मंगल जो मेष लगन है उसमें एक विशेष बात यह है कि लग्नेश और अष्टमेश वो एक ही है, और क्योंकि वो अष्टमेश भी है इसलिए वो नीच भंग भी हो जाता है। तो एक्चुअली मेष वालों को बहुत नुकसान है ही नहीं। चौथी दृष्टि उसकी 7वें घर पे आएगी। 7वां घर चौथे भाव, सुख के भाव से सुख का भाव, भावात भावम, चौथे से चौथा, तो दोनों घरों को प्रभावित कर रहा है। तो सुखी नहीं रहना, तनावग्रस्त रहना, अनईजी फील करना, और अब माँ के साथ भी अनईजी फील करना, वाइफ के साथ भी अनईजी फील करना, यानी ना घर में सुख है ना तनाव महसूस हो रहा है। और लगन तो कमजोर पड़ ही रही। तो 3 के 3 केंद्र यहाँ खराब हुए, लेकिन एक 10वां केंद्र उसने जबरदस्त ठीक कर दिया। उसकी एक और दृष्टि पड़ेगी, 8वीं दृष्टि, जो 11वें घर पे जो आमदनी देगी। तो मंगल बेशक नीच में गया, पर उसका प्रभाव देखिए, जो मिठास हमने ढूंढनी थी कि वो इनकम को भी बढ़ाएगा, स्टेटस को भी बढ़ाएगा। तो कालांतर में वक्त जब और लंबा निकलेगा तो ऐसे आदमी अच्छे फौजी, अच्छे अफसर, अच्छे पुलिस अधिकारी भी हो सकते हैं। उनकी सामर्थ्य इस तरीके से भी देखने में आ सकती है। ये एक बात समझने की आज की हमारी कोशिश थी। तो मेष लगन में नीच राशि में जाने के बाद भी अगर वो सतत प्रयास कर सकता है तो उसे भविष्य में लाभ जरूर होगा। ये एकदम तय बात है। वृषभ लगन की बात करते हैं। अब वृषभ लगन में 5वें भाव में जाके शुक्र अपनी नीच राशि में होते हैं। तो जो कुछ पहले तो शुक्र देते हैं, धन, वैभव, ऐश्वर्य, उसकी कमी हो जाएगी क्योंकि वो अपनी नीच राशि है। 5वें भाव से हम बुद्धि की भी चर्चा करते हैं, डाइजेशन की, यानी हमारे उदर रोग, तो वो उदर रोग की भी स्थितियां देगा। संतान से संबंधित तनाव देगा, संतान के साथ तालमेल की दिक्कतें भी आएंगी। तो प्रारंभिक शिक्षा भी ठीक नहीं होगी, नुकसान यहाँ भी देखने में आएगा। उदर रोग हो सकते हैं, ये उसका शरीर से संबंधित हुआ। और बुद्धि, सही मौके पे सही फैसले लेने की सामर्थ्य में प्रभाव आएगा। धन, संपदा, ऐश्वर्य का शौक नहीं होता, ये ज्यादा होता ही नहीं उसके पास। तो देखने में तो ये बड़ी खराब स्थिति हो गई, बुरा है, अच्छा नहीं है। और वो जब नीच में जाएगा तो वो 6ठे भाव का स्वामी होकर के भी नीच में गया। वो सिर्फ लग्नेश भी तो नहीं है ना, 6ठे भाव का।
तो छठे भाव के स्वामी के इतना वीक होना भला हुआ, शत्रु कमजोर होंगे, शत्रुओं से खींचता नहीं होगी, लेकिन संतान के साथ एडजस्टमेंट खराब हुआ। अब इसमें फायदा क्या ढूंढ सकते हैं? उसकी उच्च दृष्टि पड़ेगी 11वें घर पे, यानी आमदनी। तो ऐसा आदमी अगर कुंडली में कुछ और स्थितियां ठीक ना भी हो, तब भी कालांतर में, शुरुआत में जरूर उसको शरीर की तकलीफ, पेट की तकलीफ, सही मौके पे फैसला लेने की तकलीफ, बच्चों से तकलीफ हो सकती है, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, 30, 32, 35 साल की उम्र होगी, तो फिर बाकी का जीवन उसे आमदनी को अर्न करने के लिए, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए तकलीफ नहीं होती, और वो धीरे धीरे अच्छा खासा धन पैदा कर सकता है। क्योंकि शुक्र की केवल एक दृष्टि है, तो इसमें और कोई प्रभाव देखने में नहीं आएगा। मिथुन लगन की बात करते हैं, और बुध की भी केवल एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। वो दशम भाव में जाकर के अपनी नीच राशि में जाएगा। लगन का स्वामी दशम भाव में गया और नीच राशि में हो गया। सबसे पहले तो दशम भाव कुंडली में लगन के बाद सबसे बलवान भाव है, और जो ग्रह भी दशम भाव में होता है वो लगन को प्रभावित करता है। ये एक साधारण तरीका है। हर ग्रह अपने से चौथे घर को या हर भाव से दशम भाव में जो ग्रह बैठा है उसे वो प्रभावित करता है। आप घुमा के कह लो चाहे सीधा कह लो, एक ही बात है। तो बुध जो हमारी बौद्धिक सामर्थ्य का, सोच समझ का, हमारी प्लानिंग्स का, अकल का, मैथ का, अकाउंट्स का कंट्रोलर है। वहां थोड़ी दिक्कतें देखने में आएंगी। लेकिन शरीर की बात करते हैं तो दशम भाव में हम लमसम घुटनों की बात करते हैं, तो घुटनों से संबंधित दर्द, खाल से संबंधित तकलीफें, चर्म रोग जिसे कहते हैं, हो सकते हैं। लेकिन उसका जबरदस्त लाभ ही होगा कि वो अपनी बुद्धि से तर्क के बजाय कुतर्क में ज्यादा जाएगा। ये नुकसान। और उसका फायदा ये होगा कि जो आदमी सीधे सीधे बोलता है, सीधी पढ़ाई करता है, वो उतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन जो बहस के साथ करता है, जुनून के साथ करता है, हासिल कर लेने के जुनून के साथ करता है, वो ज्यादा पढ़ता है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की उच्च शिक्षा बहुत अच्छी होती है। उनकी सोच समझ, प्लानिंग, किसी भी मुद्दे पर अपने विचार रखने की ताकत बहुत जबरदस्त होती है। तो ये गुण उन्हें कैसे मिला? क्योंकि उसकी उच्च दृष्टि चौथे भाव पर, उनकी माँ के साथ तालमेल बड़े अच्छे होते हैं, मकान का सुख, वाहन का सुख बहुत अच्छा होता है। तो इतना लाभ उसे जो मिल रहा है वो इसलिए क्योंकि वो बुध नीच में था, पर अपनी उच्च दृष्टि चौथे भाव में डाली, तो उससे सुखों की, हर वो सुख जो मोटे तौर पर मन से फील किया जा सकता है, मिलता है। केवल ये देखिए इतना तकलीफ होती है कि उसे बिना मतलब बहस करने की और जिद की। लेकिन जो आदमी बहुत बहस करेगा उसको नॉलेज भी तो बहुत होती है। अच्छे बॉस बनते हैं, अच्छा कंट्रोल करते हैं, आमतौर पर जैसे MBA करते हैं, इस तरीके की जो पोस्ट होती हैं जहां पे उन्हें और स्टाफ को संभालना है, ये बड़े अच्छे पोस्ट यहाँ पे जा सकती है। तो ये मिथुन लगवाने वालों में अगर उनका लगन का स्वामी नीच राशि में, तो शुरुआत में जरूर दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई की, लिखाई की, सोच की, समझ की, या सही मौके पे फैसला लेने की, पर कालांतर में इसका आपको लाभ ही होगा। कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन के स्वामी जो है चंद्र, और चंद्र वृश्चिक राशि में नीच के होंगे 5वें भाव में। 5वां भाव फिर हमारी सोच समझ, प्लानिंग, बुद्धि, संतान और डाइजेशन से संबंधित है, उदर से संबंधित है। यहां तकलीफें जरूर आएंगी। चंद्र मन का स्वामी है, भावनाओं का स्वामी है, कल्पना का स्वामी है, मन से प्रसन्न, मन से दुखी वाला स्वामी है, सब समझ में आता है। लेकिन ये जो नुकसान है ये तो होंगे ही, ये नहीं रोके जा सकते। लेकिन उसका एक जबरदस्त फायदा क्या है कि उसकी उच्च दृष्टि पड़ रही है आमदनी के घर पे, 11वां घर। तो उसकी आय के स्रोत बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यानी जो डरेगा, परेशान होगा, जिसे भय लगता होगा, तो उस भय से बचने का प्रयास भी तो करेगा। और भय से बचने का सबसे अच्छा प्रयास ये है, मन के डर को दूर करने का प्रयास है कि हम अपनी सामर्थ्य को इंप्रूव करें। तो ऐसा आदमी और तैयारी करता है और तैयारी करता है, और वो आमतौर पर आमदनी के सोर्सेज को अच्छा खासा डेवलप करता है। कुंडली में अगर कुछ और अच्छे ग्रह भी हुए तो स्थितियां और भी अधिक अच्छी हो जाती। लेकिन यहाँ चंद्र की केवल एक ही दृष्टि है, अपनी उच्च दृष्टि से 11वें घर को देखेगा और वहां से उसे लाभ होगा। और अपने बड़े भाई के साथ उसके तालमेल बहुत अच्छे रहते हैं, जिनके साथ तालमेल रहता है। तो थोड़ी बहुत जो तकलीफ आई उसे अपनी हेल्थ की आई, डाइजेशन की आई, संतान के साथ थोड़ी दिक्कतें देखने में आई, और मन थोड़ा सा बुझा सा रहना या मन डरा डरा सा रहना हो सकता है। लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। सिंह लगन की बात करते हैं। यहाँ लगन का स्वामी 3रे भाव में जाकर अपनी नीच राशि में हो सकता है, और तो कोई जगह ही नहीं, केवल एक दृष्टि, 7वीं दृष्टि से। अब देखिए 3रा भाव जो है वो अष्टम से अष्टम है, कुछ हद तक खराब घर है।
लेकिन तीसरे भाव में हम देखते हैं हमारी सामर्थ्य, हमारी काम करने की ताकत, हमारी मेहनत। तो लगन के स्वामी का तीसरे घर में जाना बहुत खराब स्थिति नहीं है। एक सूर्य देता है हमारा आत्मबल, हमारी सामर्थ्य, हमारी ताकत, हमारा पिता से सुख, हमें राजा से हमारा सुख, राज्य सरकार से सुख। ये सारी स्थितियां कमजोर हो गई क्योंकि सूर्य नीच राशि में, पर उसकी उच्च दृष्टि पड़ रही है पिता के घर पर ही। अब ये कैसे संभव है कि पिता से सुख भी मिल जाए और पिता से दुख भी मिल जाए? तो उसे पिता का आशीर्वाद, पिता का सुख, पिता से एडजस्टमेंट शुरू में नहीं मिलता, लेकिन बाद में धीरे धीरे मिलता है। वो अपनी मेहनत से, अपनी अधिक प्रयास से, अपने भाइयों के साथ की हुई मेहनत से वो रिजल्ट निकालता है कि अपना भाग्य को डेवलप करता है और उसका भाग्य उसे लाभ देता है। नौवां घर पंचम भाव से पंचम में, यानी उसे कालांतर में बड़ी योग्य और काबिल संतान की प्राप्ति भी होती है जो उसे बहुत सुख देती है। तो धर्म का सुख प्राप्त हुआ, भाग्य का सुख प्राप्त हुआ, संतान का सुख प्राप्त हुआ, उसे ये धीरे धीरे मिलते हैं। प्रारंभ में तकलीफ में रहता है, पर वक्त के साथ साथ वो अपने आप को डेवलप करना सीख जाता है। तो सिंह लगन में अगर लग्नेश नीच राशि में होगा तो समय के साथ आपको उसके कुछ अच्छे परिणाम ही देखने में आएंगे। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में बुध 7वें घर में जाके नीच राशि में होंगे। सप्तम भाव कुंडली का जो है वो वैवाहिक जीवन, सुख, संपदा, इसको देखने का है। और बुध हमारे मैथ का, गणित का, अकाउंट्स का, बोलने का, भाषा का और चर्म का है। कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ, जननेंद्रियों को कुछ तकलीफ हो सकती है, खाल की कुछ तकलीफ हो सकती है, ये चीजें देखने में आ सकती हैं। इसके अलावा एडजस्टमेंट की भी कुछ दिक्कतें आएंगी, बस मैं इशारे में कह देता हूं, उसको समझ लीजिए। तो अब ये दिक्कतें तो अपनी जगह हैं, लेकिन लगन पर ही उच्च दृष्टि पड़ रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सब कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा, उसको जिस भाव में बैठा उस भाव से संबंधित तनाव तो आ सकते हैं, लेकिन लगन पर अपनी उच्च दृष्टि का अर्थ ये निकला कि समाज में उसकी प्रतिष्ठा और मान बहुत अच्छा रहेगा, यानी इतनी खराब स्थिति नहीं हो सकती। उसकी बोली, भाषा, और एक जनरल रूल ये है, लगन का स्वामी लगन को देखे तो ये तो राज्य हो गए। तो यहां पर वो तो अपनी उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो जबरदस्त लाभ होता है। ऐसे लोग अकाउंट्स में, मैथ में या सीए जैसे बड़े बड़े कोर्सेज या इससे मिलते जुलते और भी कोर्सेज को करते हैं और बहुत कामयाब होते हैं। लेकिन उनका वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, वो अपनी जगह एक अलग चीज है। लेकिन कालांतर में बेशक इस खराब स्थिति में भी वक्त के साथ साथ जब कमाने आते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इसका बहुत लाभ होता है। अपनी भाषा बोलने की कला से जबरदस्त प्रभाव डालने की उनमें सामर्थ्य होती है। अब तुला लगन की बात करते हैं। तुला लगन के साथ एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जो लगन का स्वामी है वही अष्टम का स्वामी है। जब लग्नेश अष्टमेश एक साथ एक जैसा होता है, ये केवल 2 लग्नों में संभव है, मेष और तुला में, और कहीं संभव नहीं। तो वो नीच भंग ही होता है, मतलब वो नीच होता ही नहीं है। एक ऐसा भी तरीका मान लीजिए। वो 12वें घर में जाके होगा। साधारण शब्दों में भी लगन का स्वामी 12वें घर जाए तो कमजोर हो जाता है, और वो 12वें घर में जाके नीच का हो गया और अधिक कमजोर होगा और नीच भंग हो गया। अब यहां नीच भंग हो गया जो मैं आपको बता चुका। तो ये स्थिति हद से ज्यादा अच्छी हो गई। ये सुनने में खराब लग रही है, लेकिन ये खराब नहीं है, ये टेक्निकली बड़ी अच्छी स्थिति है। इसका नुकसान ले दे के ये आएगा कि उसे जिंदगी भर शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा, विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी ताकत किसको दे रहा है? शत्रुओं को। 6ठे घर पर उसकी पूरी दृष्टि पड़ रही है, तो शत्रुओं की तकलीफें आएंगी, उसे ससुराल से संबंधित तकलीफें आएंगी, धन संग्रह की तकलीफें आएंगी। ये अपनी जगह है क्योंकि शुक्र जो काम करता है। लेकिन एक जो गजब चीज ये हुई कि वो लगन की सामर्थ्य को, आपके स्टेटस को, आपकी पोजीशन को, आपके रुतबे को इतना ऊपर ले जा सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जरूरी नहीं है कि जब तुला लगन में शुक्र नीच में जाएगा तो सिर्फ नुकसान होगा, शत्रु बहुत होंगे। कल्पना कीजिए कि आप पुलिस में अधिकारी बन गए, सारी जिंदगी आपने सिर्फ शत्रु ही बनाने, क्योंकि दोस्त आपके 50 बनेंगे, शत्रु आपके 500 बनेंगे। उनसे लड़ते रहिए, कोर्ट कचहरी भागा दौड़ी ये भी चलती रहेगी। तो एक तरीका ये है, या आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका लेना देना विरोध से ज्यादा होता है, कि ऑफिस में आप बॉस हैं और आपका विरोध बहुत होता है, तो उस विरोध को आप जीतते हो, हारोगे कभी नहीं, क्योंकि वहां उच्च दृष्टि है। तो देखिए, जो युद्ध जीतेगा वो युद्ध करेगा तो सही ना पहले, तभी तो जीतेगा। तो वो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। शत्रु होंगे, युद्ध होगा,
तभी तो विजय प्राप्त होगी। तो हमने ये सीखा कि तुला लगन में शुक्र का नीच राशि में जाना कुछ हद तक भला है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त का योग बना, बीमारियों पर विजय प्राप्त का योग बना, लंबी उम्र का योग हुआ, सामर्थ्य का योग मिला और बहुत अधिक यश और सम्मान की प्राप्ति भी देखने में आ सकती है। जो शुक्र के अपने रोल हैं, वैवाहिक जीवन वाले, खर्चों वाले, वो अपनी जगह रहेंगे, वो ठीक नहीं हो सकते, वो समस्याएं अपनी जगह रहेंगी। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। लगन का स्वामी 9वें घर में जाके अपनी नीच राशि में चला जाएगा। 9वें घर में गया यानी एक और तरीके से देखो तो लगन का स्वामी त्रिकोण में गया। अपने आप में बहुत बुरी स्थिति नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका एक लाभ ये हुआ, नुकसान होगा। जो लगन का नुकसान है वो तय है, सामर्थ्य का, ओज का, बल का, लड़ सकने की ताकत सब घट गई निश्चित रूप से। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है कि उसको कोई नुकसान नहीं होता, हमें कहाँ लाभ ढूंढना है उसमें से, या क्या लाभ मिलता है। मंगल की एक दृष्टि 12वें घर पे जाएगी, ये हमारे खर्चों को प्रभावित करेगी, ये भी नुकसान है। लेकिन उसकी एक दृष्टि आएगी हमारे 3रे घर पर। जबरदस्त मेहनती होता है ऐसा आदमी, अपने प्रयासों से, अपने भाइयों के साथ तालमेल करके वो उस लेवल तक को मेंटेन कर लेता है जो उसने कभी सोचा भी ना हो। यानी उसको जबरदस्त लाभ प्राप्त होता है, भाइयों का सहयोग मिलता है, मेहनत का फायदा होता है। वो काम ही ऐसा ढूंढेगा जिसमें ज्यादा शारीरिक बल इस्तेमाल ना करना पड़े, केवल दिमाग से काम चलता है। उसे सुखों की प्राप्ति, मकान का सुख, वाहन का सुख की प्राप्ति भी वक्त के साथ साथ हो जाती है। कालांतर में कुल मिलाकर उसका फायदा है, नुकसान ज्यादा है, और फिर भी उसे भाइयों से सहयोग प्राप्त होकर के अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का मौका मिलता है। खर्चा भी बहुत होता है, तो यहाँ बहुत लाभ नहीं हो रहा है, फिर भी एक अवसर उसे जरूर मिलता है भाइयों के साथ तालमेल करके अपनी कामयाबी को बनाए रखने का, अपने जीवन को आराम से चलाने का। तो ये एक चीज समझने की थी। तो यहाँ बहुत लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हो रहा है। ओके, अब बात करते हैं धनु लगन की। अब धनु लगन की स्थिति क्या है? लगन के स्वामी गुरु अपनी नीच राशि में जाएंगे तो 2रे भाव में जाएंगे, और गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु या नीच राशि में चले गए। दूसरा घर होता है बोली का, भाषा का, व्यवहार का, और गुरु ज्ञान के स्वामी, आंखों का भी होता है। तो कुछ हद तक ज्ञान की कमी देखने में आएगी, कुछ हद तक पेशेंस की कमी देखने में आएगी, इंपेशेंट हो जाएगा आदमी, और उस पर शनि का प्रभाव आएगा क्योंकि वो शनि के घर में थोड़ा आलसी भी हो जाएगा। कुटुंब के साथ तालमेल की दिक्कतें भी देखने में आएंगी। लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो शत्रु दृष्टि पड़ रही है 6ठे घर पे, तो इसका मतलब उसे गले से संबंधित तनाव भी रहेंगे, शत्रुओं के साथ भी उसे खींचतान रहेगी। बृहस्पति जहां भी दृष्टि डालते हैं वहां थोड़ा बहुत शुभ ही करते हैं, भला करते हैं। तो ऑन दी होल अपने शत्रुओं को, कर्जे को, बीमारियों को संभालने की सामर्थ्य उसे मिली। उसकी अपनी उच्च दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पे, ये एक खराब स्थिति है, यहां भला नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि ये उम्र को कम करता है, एक बात समझ लीजिए। लेकिन इसका एक लाभ ही होता है, अप्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं, अचानक से कुछ धन लाभ हो सकता है, लॉटरी से पैसे मिल गए, कहीं से गड़ा धन कहते हैं, लेकिन अभी गड़ा धन तो खैर क्या होता है। तो ऐसे अचानक कुछ प्रॉफिट्स उसे देखने में आ सकते हैं, जिसका नुकसान उम्र को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जरूर रहेगा। 8वें घर पे उच्च दृष्टि को ज्यादा भला नहीं करेगी। एक दृष्टि उसकी 10वें भाव पर आएगी, तो कुछ भी करके धन भी मिलता है, रुतबा भी मिल जाता है, धीरे धीरे स्टेटस भी बनता है, और शत्रुओं को भी संभालने में कामयाब हो जाता है। तो यकीनन लगन कमजोर हो रही है, हमारी इमेज पर हमें दिक्कत आ रही है। मार्केट में लोग हमें एक अलग तरीके से देखते हैं, एक आलसी के तौर पे देखते हैं, जबान यानी शब्दों का इस्तेमाल हमारा खराब है, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी उसको जो फायदा होगा अचानक धन लाभ होने का, ईश्वर सबको मौका देते हैं ना जीने का, और जीवन स्तर को फिर भी किसी तरह से मेंटेन करने का। तो ये 2 प्लस पॉइंट इस बुराई में भी हम ढूंढने में कामयाब हो गए। अब बात करते हैं मकर लगन की। अब देखिए क्या जबरदस्त स्थिति है कि मकर लगन का स्वामी नीच राशि में होगा 4थे भाव में, ठीक है। जो शनि के अपने कारकत्व की चीजें हैं जिन्हें वो कंट्रोल करता है वो सब कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियों की तकलीफ, ये वो सब समझ में आ गई बात। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है कि उसकी 10वीं दृष्टि लगन पर पड़ेगी। अब लग्नेश लगन को देखे तो इसे राजयोग समझो, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये साधारण बात नहीं है। अब बेशक वो नीच में होने से उसने जो कम करा, लगन पर पूर्ण दृष्टि अपनी डालने से वो बल उसने दिया। तो यहाँ बहुत खराब स्थिति नहीं है, बेशक वो अपना नीच राशि में, तब भी स्थितियां खराब नहीं है। 3री दृष्टि शत्रु भाव पर डाल रहा है, शत्रुओं को भी कंट्रोल कर लेगा। अपनी उच्च दृष्टि उसकी आ रही है
दशम भाव पर अपना जीवन स्तर पोजीशन को जबरदस्त ऊंचा उठा लेगा, और लगन को देख रहा है तो अपने व्यक्तित्व को भी उठाएगा। कितनी कमाल की बात है कि मकर मेरे हिसाब से एकमात्र ऐसी लगन, मकर और मेष, जो जिनका लग्नेश नीच में होने का उन्हें फायदा ही बहुत होता है। उच्च का तो खैर होगा, मैं ये नहीं कह रहा, पर नीच में होने पर उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है, जबरदस्त लाभ होता है। शनि जो तकलीफ देगा वो तुम्हारी एजुकेशन को हो सकता है, माँ के साथ तालमेल को दिक्कतें, जो वहाँ बैठा है उस भाव की समस्या तो आएगी, पर दृष्टियों से वो जबरदस्त प्रभाव दे रहा है। शत्रु भी कंट्रोल कर रहा है, बीमारियां, कर्जे को कंट्रोल कर रहा है, स्टेटस को देख रहा है, जबरदस्त ऊंचाइयां देगा। तो ये राजयोग की स्थिति समझिए। ऐसे लोग और कुछ स्थितियां भी ठीक हों तो राजा भी बन सकते हैं, लग्नेश नीच में होने के बाद भी। कुंभ लगन में ये बात देखते हैं तो तीसरे घर में आएगा। तीसरा घर हमारे प्रयास, एफर्ट्स, भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां ये थोड़ी कमजोर हो जाएंगी। स्वास्थ्य की तकलीफें भी थोड़ी थोड़ी सी रहेंगी, क्योंकि सांस से संबंधित, छाती से संबंधित तकलीफें थोड़ी बहुत देखने में आ सकती हैं। ये ब्रोंकाइज जो होती है, सांस की सारी नलियां, इनको दिक्कत देखने में आ सकती है। लेकिन उसकी तीसरी दृष्टि संतान के घर पर पड़ेगी। आमतौर पर शनि की दृष्टि संतान के घर पर पड़ती है। ये गारंटेड रूल नहीं है, पर मेरा आजमाया हुआ है, पहली संतान पुत्र पैदा होती है। पहला लाभ तो ये हो गया। भाग्य का फायदा मिलता है, पिता से जबरदस्त सुख प्राप्त होता है, पिता का जबरदस्त आशीर्वाद और प्रेम मिलता है, पिता की संपदा मिलती है। क्या चाहिए और जीवन में? खर्चे बेहिसाब कम होते हैं, क्योंकि 12वें घर का स्वामी भी नीच में। वो आदमी खर्च करता नहीं, रिस्क लेता नहीं, पिता का आशीर्वाद मिलता है, पिता की संपत्ति मिलती है, पुत्र प्राप्ति का योग बन गया। खराब क्या बचा पूरी कुंडली में? खराब तो कुछ बचा ही नहीं। तो ले दे के जो नुकसान हुआ कि उसकी फेसिंग पावर थोड़ी घट जाती है, उतना फाइटिंग स्पिरिट नहीं होती उसके अंदर, लेकिन वो इसे काउंटर कर लेता है पिता के आशीर्वाद, पुत्रों के साथ प्रेम और खर्चों को कंट्रोल करके। तो कुंभ लगन वालों को ये जबरदस्त फायदा हो जाता है इस बुराई में भी कि लग्नेश नीच राशि में है, लग्न दोष बना। निश्चित रूप से इसका नुकसान जरूर होता है, लेकिन फिर भी वो इसमें एक जबरदस्त फायदा मिलने में आता है, वो ये कि उसको ये सारे लाभ मिलते हैं जो मैंने आपको अभी बताए। कहाँ कहाँ दृष्टियां जा रही हैं वो सब मैं स्क्रीन पे दिखाता जा रहा हूं, जिससे समझना आसान हो जाए। आखिरी लग्न आ गई आज की, और वो है मीन लग्न। मीन लग्न की स्थिति है कि वो 11वें भाव में जाकर के अपनी नीच राशि में जाएगा। लग्न के स्वामी का 11वें घर में जाना धन योग है। जब धन योग कहा जा रहा है तो उसमें ये कहा ही नहीं था कि वहां उच्च होना चाहिए कि नीच। तो 11वें घर का स्वामी अगर लग्न को में जाता है तो कुछ हद तक ये धन आमदनी का योग बना। संतान के घर पर अपनी उच्च दृष्टि से देख रहे हैं तो जबरदस्त अच्छी काबिल संतान पैदा होनी चाहिए, ज्ञान का लाभ बहुत होना चाहिए, आपके बच्चे भी अच्छे, आपकी खुद की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी। और इसका एक और जो दृष्टि आई वो आई हमारे भाइयों के घर पे। तो भाइयों के साथ तालमेल जरा एवरेज रहेगा, वो तो चलेगा, लेकिन उसकी एक और दृष्टि जो आएगी वो आएगी वैवाहिक जीवन के घर पे। तो वहां भी शत्रु दृष्टि है, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा सा संभालेगा, भाइयों के साथ भी थोड़ा सा संभालेगा, संतान का, ज्ञान का, पढ़ाई लिखाई का, सेहत का, डाइजेशन का जबरदस्त उसे लाभ प्राप्त होगा। अब जो बृहस्पति यहाँ खराब करा, लगन के नीच राशि में होने का प्रभाव वो उतना है ही नहीं जितना है, लेकिन कालांतर में जरूर है, नुकसान है। जो बृहस्पति की सामर्थ्य वो नहीं मिल रही, लेकिन कालांतर में आपको अगर बहुत काबिल संतान मिल जाती है तो आपके दुख खत्म। यही आज का विषय था कि बुरे से बुरी स्थिति में भी कुछ जरूर अच्छा मिलता है, जिस पे हमें ध्यान देना है। और अगर हम उस विषय को उस दृष्टिकोण से समझ के चले कि हमें क्या अच्छा मिल सकता है और वहां ध्यान दें तो हम उसे और अधिक बढ़ा सकते हैं। तो यही आज का वीडियो था। मुझे उम्मीद है ये विषय मैं समझाने में जरूर कामयाब रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहें तो उसके लिए कुछ फीस है जो आपको देनी होगी। आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो ये सारे डिटेल्स आपको बता दिए जाएंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर पूरी वीडियो में दिखाया जा रहा है और मैं लिख भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।